the official YouTube channel of Education Point Coaching Classes. We are doing worksheet number 22 of class 8th, which is based on formal letter writing. So पिछली वर्कशीट में हम लोगों ने फॉर्मल लेटर राइटिंग सीखी थी. इस वर्कशीट में हमें उसे रिवाइज करना है. सो लेट्स स्टार्ट. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम द प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं. स्कूल का नाम और एड्रेस आता है. अगर क्वेश्चन में स्कूल का नाम एड्रेस दिया हुआ है तो आप उसी को सेम लिखेंगे, लेकिन अगर वो नहीं दिया हुआ तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं. ओके. इसके बाद एक लाइन छोड़कर, यहाँ पर एक लाइन ज़रूर छोड़नी है, डेट लिखी जाती है. उसके नीचे आता है सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है कि हमने वो लेटर क्यों लिखा है. पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर. पर्पस क्या है लेटर लिखने का. नेक्स्ट इज सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन का क्या मतलब होता है. रिस्पेक्टेड सर, मैम. जिस तरह हम लोगों को ग्रीट करते हैं ऐसे ही लेटर में सैल्यूटेशन दी जाती है. सो यू हैव टू राइट इट. हियर यू राइट द बॉडी, द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर. यानी कि मैं यहाँ पर मेन चीज़ें लिखूंगी कि मैंने लेटर क्यों लिखा है, मैं कौन हूँ, मैंने लेटर क्यों लिखा है, और मैं ये लेटर लिखकर आपसे क्या गुजारिश करती हूँ या फिर मैं इस लेटर से क्या चाहती हूँ. ओके. लास्ट में आप लोग थैंकिंग यू ज़रूर लिखेंगे क्योंकि ये एक फॉर्मल लेटर है. लास्ट, दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का क्या मतलब होता है. योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, और नेम student, name of the student, and then student's class. Okay, so this question is based on the formal letter format that we just read. तो इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और ये जो सारे फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं हम इसे इस बॉक्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में क्या है. राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम हर टू एक्सक्यूज यू फ्रॉम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर 4 days. आपको अपनी प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आपको 4 दिन की लीव मांगनी है, 4 दिन की छुट्टी मांगनी है. क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते. यू आर नॉट एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस. तो अब आपको इसके अंदर रीज़न भी देना पड़ेगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस क्यों नहीं अटेंड कर सकते. रीज़न क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है. अगर क्वेश्चन में रीज़न नहीं दिया हुआ है तो आपको अपनी मर्ज़ी से कोई रीज़न लिखना है. आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर. ओके, सो फॉर्मेट के हिसाब से स्टार्ट करते हैं. मैंने आंसर्स लिख दिए हैं. प्लीज़ हैव ए लुक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा से. राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल आस्किंग हिम टू एक्सक्यूज फ्रॉम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस फॉर 4 days. फॉर्मेट के हिसाब से स्टार्ट करेंगे. द प्रिंसिपल रामजा स्कूल और एड्रेस. अब ये मैंने यहाँ पे रैंडम स्कूल और एड्रेस लिखा है, कोई भी लिख दिया है. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में मुझे स्कूल का नाम और एड्रेस नहीं दिया हुआ है. जब मुझे क्वेश्चन में स्कूल के बारे में कुछ नहीं बताया गया तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकती हूँ. ओके, सो दिस इज़ द नेम ऑफ द स्कूल एंड देन द एड्रेस. यहाँ पर मुझे डेट लिखनी है. अब दिसंबर मुझे फिल इन द ब्लैंक्स के बॉक्स में दिया हुआ था इसलिए मैंने दिसंबर ही लिखा है. लेकिन अगर आपको कुछ नहीं दिया हुआ तो आप कोई भी डेट डाल सकते हो, या फिर आपको ज़्यादातर वही डेट डालनी चाहिए जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो. जिस दिन आपका टेस्ट है या फिर जिस दिन आपका एग्ज़ाम है आप वही डेट डाल सकते हो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे. क्या कर रहे हैं हम. रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रिंसिपल को कि हमें ऑनलाइन क्लासेस से छुट्टी मिल जाए. सो रिक्वेस्ट टू एक्सक्यूज फ्रॉम online classes. Then the salutation, respected sir, respected madam. Okay, now with the main body of the letter यहाँ से start करेंगे. with due respect यानी कि पूरी respect के साथ, पूरी इज़्ज़त देते हुए आप उनको इन्फॉर्म करना चाहते हो. इट इज़ टू इन्फॉर्म यू. मैं आपको बताना चाहता हूँ या मैं आपके अटेंशन में लाना चाहता हूँ दैट आई डैश. आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है ताकि प्रिंसिपल को पता चल जाए कि ये जो स्टूडेंट है वो उसका नाम क्या है, उसकी क्लास क्या है. मतलब कि बेसिकली जो लेटर है किस बच्चे ने लिखा है. ओके, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास डैश. मैंने 8th लिख दिया क्योंकि आप लोग 8th में हो. सो आई हैव रिटन डाउन 8th. आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस. मतलब कि मैं आपकी नज़रों में लाना चाहता हूँ या फिर मैं आपके अटेंशन में इस बात को लाना चाहता हूँ. मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. मतलब कि मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाऊँगा. एबल का मतलब होता है ये मेरी क्षमता से बाहर है, मैं एबल नहीं हूँ, मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा. ऑनलाइन क्लासेस फॉर 4 days. 4 दिन के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाऊँगा.
बिकॉज से मेरा रीज़न स्टार्ट हो रहा है कि मैं क्यों नहीं कर रही हूँ ऑनलाइन क्लासेस अटेंड. ओके, सो क्या लिखेंगे? बिकॉज माई फादर इज़ गोइंग आउट ऑफ स्टेशन. मेरे जो फादर हैं वो बाहर जा रहे हैं, सिटी से बाहर जा रहे हैं. सो बॉक्स के अंदर फादर एंड मदर दोनों दिया हुआ था, लेकिन मैंने फादर लिख दिया, आप लोग मदर भी लिख सकते हो. इज़ गोइंग आउट ऑफ स्टेशन टू अटेंड अ डैश फंक्शन. मतलब वो लोग बाहर जा रहे हैं एक फैमिली फंक्शन अटेंड करने. ओके, वी हैव ओनली वन एंड्रॉयड फ़ोन इन आर फैमिली. ऑनलाइन क्लासेस कौन से फ़ोन पर अटेंड करते हैं बच्चे ज़्यादातर? एंड्रॉयड फ़ोन्स पर. सो हमारे घर में एक ही एंड्रॉयड फ़ोन है जिसको पापा ले जा रहे हैं बिकॉज ही इज़ गोइंग आउट ऑफ टाउन. ओके, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू. मतलब कि आई विल बी वेरी ग्रेटफुल. ग्रेटफुल का क्या मतलब होता है? थैंकफुल. मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगा या फिर मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा अगर आप मुझे 4 दिन की लीव दे दोगे, 4 दिन की छुट्टी दे दोगे. इफ़ यू एक्सक्यूज़ मी फ्रॉम अटेंडिंग ऑनलाइन क्लासेस, आप मुझे छुट्टी दे दोगे. फ्रॉम 15 दिसंबर टू 19 दिसंबर. अब मैंने 15 दिसंबर टू 19 दिसंबर इसलिए लिखा है क्योंकि इनके बीच में 4 दिन का गैप है. और अगर मैं 14 तारीख को अपना लेटर लिख रही हूँ तो उसके बाद की ही छुट्टी मांगूंगी. सो 15 दिसंबर टू 19 दिसंबर. ओके, सो दीज आर द डेट्स जब से जब तक आपको छुट्टी चाहिए. इन्हें हम ज़रूर मेंशन करते हैं किसी भी लीव एप्लीकेशन में. नाउ क्लोजिंग द लेटर with a thank you and a complimentary close, that is yours obediently. yours obediently लिखेंगे. ओके, उसके बाद स्टूडेंट का नाम एंड देन स्टूडेंट की क्लास. मतलब कि जो भी बच्चा लिख रहा है आप उसका नाम और क्लास लिख सकते हो. अगर क्वेश्चन में बच्चे का नाम दिया हुआ है तो आप वही सेम नाम लिखोगे, वही सेम क्लास लिखोगे. लेकिन कुछ नहीं दिया हुआ तो आप अपना नाम भी लिख सकते हो, या फिर कुछ टीचर्स XYZ भी लिखवाती हैं, आप XYZ भी लिख सकते हो. ओके, सो दिस इज़ आवर फॉर्मल लेटर जो कि आज ख़त्म हो गया है. एंड दिस इज़ वर्कशीट नंबर 22 जो कि आज हमने ख़त्म कर दी है. So if you like this video, please like, share and subscribe to our YouTube channel, that is Education Point Coaching Classes. Thank you.